यह फिल्म एक अव्यवस्थित और गरीब भविष्य में होती है, जब कुछ लोग, जिन्हें टीप्स कहा जाता है, मानसिक शक्तियों में विकसित हो चुके हैं। वे दूसरों के मन को पढ़ सकते हैं और अपने विचार उनके मन में डाल सकते हैं। इन टेलीपैथ्स के चेहरे पर एक निशान होता है जो उन्हें पहचानने में मदद करता है। फ्री यूनियन, जो एक बेकार सरकार है, टीप्स को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है ताकि वे समाज और सरकार के खिलाफ विद्रोह न कर सकें। उनके प्रति निष्पक्ष रहने के लिए वे टीप्स को नॉर्मल्स के चंगुल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो टेलीपैथिक क्षमताएं नहीं रखते और जो अपने विचारों की स्वतंत्रता चाहते हैं। फिल्म एक शांत दृश्य से शुरू होती है जिसमें एक आदमी और बच्चा नदी के पास खड़े हैं। एक महिला उन्हें देख रही है। दृश्य अचानक अराजकता में बदल जाता है क्योंकि नॉर्मल्स ने एंटी इम्यूनिटी एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कानून नागरिकों के खिलाफ टेलीपैथ्स के उपयोग की अनुमति देता है। सम्मान एक टेप है और कानून प्रवर्तन के साथ वह खतरे के स्तर को मापने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग कर रही है। एक प्रदर्शनकारी को पता चलता है कि उसे पढ़ा जा रहा है और वह दूसरे का ध्यान उसकी ओर खींचता है। अराजकता में एक अजीब हुड पहने आदमी टेप और उसके साथी पर हमला करता है। इसके बाद हुड पहने आदमी और रॉस के बीच एक कठिन दौड़ होती है जो झगड़े में बदल जाती है। बाद में सम्मान, जिसे सरकार ने काम करने के लिए रखा था, क्लियरेंस ऑफिस में उसकी भर्ती के कारण उसे पूर्वाग्रहों और आरोपों का सामना करना पड़ता है। इस बीच रॉस को प्रमुख द्वारा उसके साथ काम करने के लिए मनाया जा रहा है। दोनों मिलकर टेप्स के प्रति बढ़ते अविश्वास के बीच काम करना शुरू करते हैं। आक्रामकता की पूछताछ करते समय रॉस सम्मान से मदद मांगता है ताकि वह उसके रहस्यमय ठिकाने के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। जॉन रैथबोन किसी भी जानकारी को देने से मना करता है। ऑनर उसके मन को पढ़कर उसके गहरे और शर्मनाक रहस्यों को जान लेती है। वह अपने भाई को खुश करने की कोशिश करता है, लेकिन वह असफल हो जाता है। उसकी माँ के प्रति एक अजीब आकर्षण है। इस समय जॉन स्पष्ट रूप से उत्तेजित है और उससे रुकने के लिए कहता है, लेकिन टीप निरंतर है, खुद को उसकी यादों में गहराई से धकेलती है, धीरे धीरे नियंत्रण लेती है। वह अंततः छिपे हुए अड्डे और उसके साथियों का स्थान खोजने में सफल होती है। इंटरैक्शन से यह स्पष्ट होता है कि मन पढ़ने की क्षमता के साथ टीप उस व्यक्ति की भावनाओं को भी महसूस कर सकते हैं जिस पर वे अपनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। क्लियरेंस ऑनर की मदद से अड्डे पर छापा मारता है। अड्डे पर पहुंचकर ऑनर उन्हें सहयोगियों की ओर ले जाती है और कई अन्य हुड्स का पता लगाती है। जब रॉस उनसे पूछताछ करता है, वह एक और उपस्थिति महसूस करती है। अपनी अंतर्ज्ञान का पालन करते हुए वह एक और हुडेड सहयोगी से मिलती है। आक्रामक रॉस आता है, सम्मान से पूछता है कि क्या अपराधी के पास हथियार है। वह उसे नहीं पढ़ पाती। एक गरीब गेटो में जहां टीप्स रहते हैं, संघ का एक सदस्य फ्रैंकलिन मैरी एक टेलीपैथिक वेश्या से मिलने जाता है। वह उसे बलात्कार की एक कल्पना सुनाने के लिए मजबूर करता है। थोड़ी देर बाद मैरी उस आघात के कारण बुरे सपनों से पीड़ित होती है, जिससे अन्य टीप्स, जिसमें सम्मान भी शामिल है, उसे सांत्वना देते हैं। मैरी सम्मान पर आरोप लगाती है कि वह कार्रवाई का हिस्सा है। इस बीच संघ का सदस्य एक पैकेज प्राप्त करता है जो हुडमेकर से आता है। अगली सुबह रॉस गेटो में सम्मान को लेने आता है, जिससे वह निराश होती है। वह उसे नाश्ते की पेशकश करता है, लेकिन यह ज्यादा मदद नहीं करता। वह अपनी कार पर एक मजाक देखने के बाद कहता है कि गेटो सभी समस्याओं का स्रोत है। सम्मान पलटवार करती है, कहती है कि अगर टीप्स को सामान्य रूप से जीने दिया जाता तो यह सच नहीं होता। पहली जगह पर क्लियरेंस ऑफिस में रॉस अन्य जासूसों को जानकारी देता है कि हुड 86% बिना ब्लीच की गई मोम लिनन सामग्री से बना है। वह उन्हें विज्ञान विभाग संघ की पूरी जांच करने के लिए कहता है, क्योंकि हुड बनाने वाला टेप्स के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। यह किसी को कहने के लिए प्रेरित करता है कि यह बुरा नहीं है। रॉस कहता है कि अगर कुछ हुआ तो वे शहर को खो देंगे। ऑनर जांच में मदद करने का प्रस्ताव करता है और बिना ब्लीच की गई लिनन सामग्री के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कई दिमागों को पढ़ता है। शहर के एक बंजर हिस्से में कुछ लोगों को हुड बनाने वाले द्वारा हुड के डिब्बे भेजे जाते हैं। बाद में ऑनर और रॉस एक पल साझा करते हैं। जब कुछ बच्चे ऑनर को शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं, रॉस उससे बात करता है, पूछता है कि क्या उसके मन में शोर है। वह कहती है कि हाँ, और वह कभी न कभी शहर छोड़ना चाहती है। वह बताती है कि रॉस के साथ रहना अलग है। वह समझाने से पहले ही रुक जाती है।
बच्चों ने मजाक किया। रॉस जब उन्हें डांटने जाता है, ऑनर अपने मन में मैरी की आवाज सुनती है। ऑनर और रॉस गेटो की ओर जाते हैं। वहाँ एक नशे में धुत फ्रैंकलिन, जो हुड पहने है, मैरी के सिर पर बंदूक ताने हुए है। रॉस उसे बंदूक छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वह क्लियरेंस एजेंट की बात नहीं सुनता। फ्रैंकलिन बताता है कि पहले क्या हुआ और कहता है कि उसने मैरी को पढ़ने के लिए मजबूर किया। वह रॉस को धमकी देता है, यह कहते हुए कि वह संघीय संसाधनों का प्रमुख है, इसलिए उसे बंद नहीं किया जा सकता। रॉस उसे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन वह मदद के बदले स्वतंत्रता खरीदता है। वह लिनन कपड़ों का आदेश देने वाले व्यक्ति के बारे में जानकारी देने का वादा करता है। ऑनर एक कमरे में हुड की जांच कर रही है। जब वह इसे पहनती है तो उसे अजीब चुप्पी का अनुभव होता है, लेकिन रॉस की आवाज सुनते ही वह इसे हटा देती है। यह टीप रोकथाम के अनुसंधान के लिए विशेष रूप से बनाए गए विभाग से आया। कपड़े के लिए अनुरोध एक विभाग से आया। वे एक वीडियो देखते हैं जिसमें टीप प्रयोगशाला के नमूनों के रूप में दिखाए गए थे। उन्हें पता चलता है कि इस शोध का नेतृत्व डॉ. थैडियस कट्टर ने किया। वह बाद में एक टूटने का शिकार हुआ और स्वास्थ्य कारणों से विज्ञान संघ विभाग से इस्तीफा दिया। ऑनर मजाक में कहता है कि अगर उसके मन में कुछ होता तो टीप मदद कर सकता था। इसके बजाय रॉस कहता है कि एजेंट को पढ़ना मना है, लेकिन उसे उस पर कोशिश करनी चाहिए। ऑनर उसे फिर से आप अलग हैं। और इस बार वह बिना रुकावट के ऐसा महसूस करने का कारण बताती है। उस रात मैरी गेटो की सड़कों पर बाढ़ के बीच चल रही है। उसका मन एक गाने से भरा है जो ऑनर गा रही है। अचानक फ्रैंकलिन प्रकट होता है और उसे अपनी कार में जाने के लिए कहता है। वह मान जाती है, लेकिन जैसे ही फ्रैंकलिन बोलना शुरू करता है, वह उसे सिर पर जोर से दबा देती है। गाड़ी तुरंत अन्य टीपों से घिर जाती है। गेटों में दंगे भड़क उठते हैं, जबकि रॉस स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहा है। वह ऑनर से मदद मांगता है, लेकिन वह नहीं जानती कि क्या करना है। उसके मन में मैरी के संदेश हैं कि यह शुरू हो गया है। रॉस के सवालों से परेशान होकर ऑनर कहती है कि उसके पास कोई जगह नहीं है। रॉस उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। वह खिड़की से स्थिति को देखता है और सोचता है कि यह फट सकता है। ऑनर कहती है कि सामान्य लोग स्थिति को पसंद करेंगे क्योंकि उनके पास टीपों को नष्ट करने का एक कारण है। रॉस असहमत होता है, यह कहते हुए कि मैरी ऐसा सोच सकती है, लेकिन ऑनर ऐसा नहीं करेगी। वह उससे भरोसा करने की विनती करता है। बाद में वे एक पेय लेते हैं। रॉस टीपों के बारे में चिंतित है और ऑनर से पूछता है कि क्या वह उसे बताएगी। ऑनर पूछती है कि क्या वह उसे बताएगा। नॉर्मल लोग टेलीपैथ्स के साथ क्या करेंगे अगर विद्रोह होता है। रॉस कहता है कि अगर वह विश्वास नहीं करती तो उसे पढ़ ले। वह मना कर देती है। वह उसे बताती है कि कैसे उसने अपनी माँ की भावनाओं को गर्भ में पढ़ा और उसके माता पिता ने उसे इसके लिए नफरत की। मैं अपनी माँ के विचार पढ़ता हूँ। कमरे में तनाव महसूस करते हुए वह उठती है और रॉस और उसके पिता की तस्वीर देखती है। रॉस अपने पिता के बारे में बात करता है और कहता है कि वह टेलीपैथ्स से नहीं डरता था। वह अपने पिता के साथ अपनी यादों के बारे में बात करता है और सम्मान कहती है कि जब वह उसके साथ होती है तो उसे ऐसा ही महसूस होता है। उस रात सम्मान एक नदी का दृश्य देखती है जिसमें युवा रॉस और उसके पिता हैं, लेकिन वह उसे और नहीं पढ़ती। वह किताबों के डिपॉजिटरी की एक सूची खोजती है जो उन्हें हुड मेकर तक ले जा सकती है। जब रॉस जागता है, सम्मान उसे दिखाती है जैसे मोम के कपड़े से किताबें बांधी जाती हैं। उन्हें यूनियन बुक डिपॉजिटरी की जांच करनी चाहिए जो 13 साल पहले बंद हुई थी। रॉस उस जगह का दौरा करने जाता है, लेकिन ऑनर को साथ आने से रोकता है। फिर भी वह उसका पीछा करती है। ऑनर डिपॉजिटरी जाती है। उसका मन टेप्स के संदेशों से भरा है जो उसे हुड मेकर को मारने के लिए कह रहे हैं। रॉस और ऑनर अलग अलग साइट पर पहुंचते हैं, लेकिन रॉस पहले डॉ. कट्टर से मिलता है। वैज्ञानिक हुड्स के विकास का असली कारण बताता है, जो एक गहरा रहस्य है। यूनियन ने टेप्स से सुरक्षा पाने के लिए अपने लिए एक फायरवॉल की मांग की। वह सामान्य लोगों के लिए अपने खुद के हुड्स विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। फिर कटर रॉस की शक्ति का उल्लेख करता है, जिससे वह अपना खुद का हुड बना सकता है और उसे टेप्स के खिलाफ एक हथियार कहता है। उस क्षण में ऑनर, जो बातचीत में कान लगा रही थी, को खोज लिया जाता है। वह रॉस से उसकी शक्ति के बारे में पूछती है, लेकिन रॉस कोई संतोषजनक उत्तर नहीं देता।
डॉक्टर कट्टर ने ऑनर को रॉस पढ़ने के लिए कहा। जब उसने रॉस को पढ़ने की कोशिश की तो उसे एक ही याद में फंसी हुई महसूस हुई जो उसके पिता के साथ नदी पर थी। फिर उसे यह रेवलेशन हुआ कि रॉस टेप्स को रोकने की क्षमता रखता है कि उसने महसूस किया कि उसके साथ जो शांति थी वह केवल उसे पढ़ने में असमर्थता थी। लंदन जल रहा है, लंदन जल रहा है। रॉस को पता चलता है कि वह डॉक्टर के पीछे टेप्स भेज रही है। वह रॉस की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान देता है, उसे आग के निकास की ओर निर्देशित करता है। रॉस उसे बात करने के लिए कहता है। वह उससे भाग जाती है और दरवाजा बंद कर देती है। एक ही समय में टेप्स डॉक्टर को खोज लेते हैं और उसे घेर लेते हैं। वे फिर से मानसिक ओवरलोड पैदा करते हैं और उसे मार देते हैं। फिर वे डिपॉजिटरी में आग लगा देते हैं। रॉस सम्मान से कहता है कि दरवाजा खोल दे, उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। वह उसे विश्वास दिलाने के लिए बार बार कहता है, इसलिए सम्मान उससे कहती है कि वह उसे पढ़ने दे। जैसे ही वह पढ़ने की कोशिश करती है उसे नदी की याद आ जाती है। वह उसे आगे बढ़ने के लिए कहती है। रॉस रिलक्टेंटली अपनी मानसिक बाधा को हटाता है। सम्मान घटनाओं के नाटकीय मोड़ में उसे जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था ताकि वह जानकारी के लिए उसका विश्वास प्राप्त कर सके। धोखा खाकर वह दरवाजा नहीं खोलती। सुन रही मैरी वहां से चली जाती है। रॉस सम्मान से फिर से विनती करता है, यह कहते हुए कि उसकी यादें सच हैं। यह एपिसोड एक अस्पष्ट स्थिति में समाप्त होता है। शहर जल रहा है और रॉस सम्मान को पुकार रहा है।